बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 17 फरवरी को सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। उसके बाद 4 दिन तक बजट पर चर्चा होगी। 22 और 26 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 26, 27 और 29 को अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ 29 फरवरी को बजट पारित कर दिया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने बताया कि इस बार विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 793 प्रश्नों की सूचनाएं भेजी गई हैं, जिनमें 582 तारांकित और 209 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नियम 130 के अंतर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और अभी अभी हमने जो प्रेस गैलरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, जो बजट सत्र से पहले आवश्यक होती है, उस मीटिंग के माध्यम से भी चर्चा की है। और जैसा आप सब जानते हैं, क्योंकि मीडिया के सारे साथी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विधानसभा की कार्रवाई से और विधानसभा के संचालन से आप सब अवगत होते हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता रहती है कि जिस औपचारिकता को हम निभा रहे। आप जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का 5वां सत्र हो रहा है और जैसा ही नया साल शुरू होता है तो बजट सत्र होता है और बजट सत्र को जो है संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आते हैं। तो 14 से हमारा ये बजट सत्र जो है 14वीं विधानसभा का 5वां सत्र और सरकार का दूसरा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 14 से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा। और इसमें लगभग 13 सिटिंग्स अभी के मुताबिक जो हैं वो निश्चित हैं। राज्यपाल महोदय जो है 14 फरवरी को माननीय सदन को एड्रेस करेंगे। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की जो वर्ष भर की कारगुजारी है उस अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल महोदय विधानसभा में रखते हैं। और फिर 2 दिन जो है इस बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर माननीय सदन में चर्चा होगी। और उससे पहले जो भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, अगर उनका कोई देहांत उस दौरान हुआ है, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान, तो उसकी ऑबिचुरी होती है। कल आपकी मीटिंग, आज प्रेस गैलरी की मीटिंग, शाम को हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग है और कल फिर ऑल पार्टी मीटिंग है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस बार ऑल पार्टी मीटिंग में कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है। अभी तक का प्रेसिडेंट यही है और ऐसा होता है। लेकिन चूंकि सिटिंग 13 है और ऑबिचुरी फिर जो है वो अगले दिन जाएगी, तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 2 दिन का पूरा समय चर्चा के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं कल ऑल पार्टी मीटिंग्स के सामने ये सजेशन रख रहा हूँ कि अगर वो चाहें तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद ऑबिचुरी जो है उसके लिए हम अन्य सदन में जो है उसकी कार्रवाई हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, धन्यवाद प्रस्ताव आएगा।